अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर और आफियत से होंगे। तो वीवर्स, आजकल आप लोग न्यूज़ पे भी देखते होंगे, सोशल मीडिया पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर कोई बोल रहा है यार पेट्रोल के ज़खायर ख़त्म हो रहे हैं और एलसीज बंद है। आप लोग एलसी कहते हैं, क्या चीज़ है एलसी? और डॉलर वॉलर हमें इससे क्या लेना, क्या रिज़र्व, क्या एक होती है ना एक आवाम में कि यार रोज़ एक ही चीज़। लेकिन भाई इस चीज़ का कहीं ना कहीं आपसे रिलेशन है और आपसे ये मुंसलिक है। वो क्यों? वो भाई इस तरह इस व्लॉग को एंड तक देखना। आप आज जो है ये जो आप दूसरे व्लॉग देखते हो, म्यूज़िक, गाने शाने, भाई ये तो आप देखते रहोगे, इससे कोई आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेकिन जो मैं बात बता रहा हूँ ये शायद आपके काम आएगी। भाई एलसी हमारे लिए याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्यों? क्योंकि आप एक बात बताओ, जो कोरोना की जो वैक्सीन थी वो पाकिस्तान ने बनाई थी क्या? नहीं भाई, पाकिस्तान ने नहीं बनाई थी, वो रशिया ने बनाई, वो चाइना ने बनाई, साइनोवैक, मोडरोना बनाई, अमेरिका ने बनाई, एस्ट्राजेनेका जो बनाई यूके की तरफ से थी। तो ये सब इंपोर्ट हुई थी। उस ज़माने में तो खैर कोरोना की ख़रीदी ना गई हो, शायद वो डोनेट की गई हो, क्योंकि उस टाइम तो ये मोहलिक बीमारी चल रही थी, इसका ख़ात्मा करना था, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और कंट्रीज़ तक पहुँचाया गया। लेकिन इस टाइम कैंसर की दवाइयाँ जो इंसानी जान को बचाने वाली हैं, इसके अलावा हेपेटाइटिस की दवाइयाँ, बहुत सारी ऐसी बीमारियों की दवाइयाँ जो हमारी एलसी से जॉइंड है। एलसी जो बोला जाता है वो लेटर ऑफ क्रेडिट होता है। लेटर ऑफ क्रेडिट जिसे बोलते हैं भाई, यानी ख़रीदार और बेचने वाले के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है और उसकी पेमेंट जब की जाती है, यानी कि उसके बीच में बैंक होता है, और उसकी पेमेंट जब की जाती है जब उसका माल बताया, यानी कि तमाम जो इनवॉइस और जो वो बताता है बेचने वाला कि मेरा माल ये है और इतनी क्वांटिटी होगी, जब वो हमारे पास पोर्ट में रिसीव होता है देन उसकी पेमेंट होती है वहाँ पे। तो एलसी हमारे लिए भाई बहुत ज़रूरी है। अब आप बताओ, गंदम शॉर्ट होगा, गंदम कहाँ से आता है? गंदम आप बोलोगे यार पंजाब से आता है, पंजाब में भी होता है हमारे यहाँ, लेकिन अभी सैलाब है, लेकिन क्या इंपोर्ट करवाना पड़ेगा, किसी दूसरी कंट्री से मंगवाना पड़ेगा। दालें, क्योंकि अब हमारे जो कैपेसिटी है वो भी बढ़ती जा रही है। इसके अलावा जो आपकी चिकन आप लोग खा रहे होते हो भाई, उसका सोयाबीन कहाँ से आता है, मेरे ब्लॉग में देखना, वो भी मैंने बताया, वो भी आपको इंपोर्ट कराना पड़ता है। तो एलसी की हमारी ज़िंदगी में बड़ी अहमियत है और हमारी कंट्री में। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि कल जो है स्टेट बैंक ने एक बयानिया जारी किया है और बैंक को हिदायत दी है कि भाई ऐसी चीज़ों की आप एलसी खोलें जिसमें अदवाइयात हो गई, जो दवाइयाँ हैं जो इंसानी जान बचाने वाली, इसके अलावा अशिया खुर्दनोश वगैरह, इन सब की एलसीज़ खोलने के जो हैं उन्होंने हुक्म जारी किए हैं। तो बहरहाल एलसी की भाई ये आप ये समझोगे यार ये तो बहुत ही बोरिंग और पकाऊ व्लॉग है यार, लेकिन ये मालूमाती है, इसका हमसे और हमारी ज़ात और हमारी ज़िंदगी से इसका एक रिलेशन है भाई इसका। अब एक बात बताओ, आप जो गाड़ी यूज़ करते हो, आप बोले फिर गाड़ी पे आए, भाई जो आप गाड़ी यूज़ करते हो उसके पार्ट्स भी इंपोर्ट होते हैं। तो आपके यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसमें आपके भाई, कज़न या आप लोग जॉब करते होगे, भाई वो भी जब तक चल रही है, जब तक उसके पास केमिकल्स वगैरह जब इंपोर्ट होते हैं, जब भी तो उसका भी पहिया चलेगा, आपकी नौकरी भी चलेगी। मेडिसिन वालों को मैं ये बात बोलूँगा कि मेडिसिन जो कंपनी होती है उनके भी एसिड, केमिकल, फार्मूलास कहाँ से आते हैं? सब बाहर से आते हैं। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उसको मिक्सअप करके यानी एक तरीके असेंबल्ड होती हैं यहाँ पे चीज़ें और आप तक पहुँचाई जाती है। तो एलसी की हमारी लाइफ में बहुत एक अहमियत है और हमारे मुल्क के लिए बहुत अहमियत का हामिल है। तो आज का ये मेरा व्लॉग सिर्फ आप लोग को इन्फॉर्मेशन देनी थी, बताना था कि भाई कि एलसी की क्या अहमियत है, लेटर ऑफ क्रेडिट की क्या अहमियत है। अब लेटर ऑफ क्रेडिट किस तरह और क्या प्रोसीजर होता है भाई, इसका ये है कि डॉलर आपको लेने पड़ते हैं। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई चीज़ मंगवा रहा हूँ तो मुझे डॉलर देने पड़ेंगे उसके। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा भाई पड़ता है अमेरिका में, तो मुझे डॉलर ख़रीद के उसको भेजने पड़ेंगे मुझे। मुल्क को जब फ़ायदा होता है जब रेमिटेंस आ रहे हो यहाँ पे, जब हमारा यानी ग्रो हो रहा होता है, जीडीपी भी बढ़ रहा होता है। वो कब बढ़ रहा होता है कि जब हमारे रेमिटेंस आ रहे हो, यानी बाहर से पैसे भेज रहे हो, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हो गए, या फिर हमारी एक्सपोर्ट से मुराद यानी कि हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो और वो बाहर काफ़ी मिकदार में बेच रहे हो। ख़ासकर आईटी के लिए तो मैं कहता हूँ गवर्नमेंट को भी कि हमें सब्सिडी दी जाए, ख़ासकर आईटी इंडस्ट्री को,
ताकि हम भी जो पड़ोसी मुल्क जो जिस तरह उसने अपनी मईशत को बिल्कुल सहारा दिया हुआ है, सबसे ज़्यादा हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया इसका बेनिफिट उठाता है एशिया में। अगर पाकिस्तान में भी अगर सब्सिडी दे दी जाए और टैक्सेस वगैरह, ख़ासकर जो सॉफ्टवेयर, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकली इक्विपमेंट्स वाले जो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स हैं, अगर इनको भी सब्सिडी वगैरह दी जाए तो इंशाल्लाह हमारे यहाँ भी काफ़ी बिज़नेस आएगा। और जितने भी यानी कि रेमिटेंस आएंगे उतना ही मुल्क को फ़ायदा होगा। जितने डॉलर आएंगे उतना फ़ायदा होगा, क्योंकि आप जब काम करते हो डॉलर में कर रहे होते हैं। अपवर्क पे आप काम कर रहे हो तो डॉलर में, फ्रीलांसर पे कर रहे होते हैं आप डॉलर में कर रहे होते हैं। कंपनी यहाँ पे होती है और आप रिमोटली काम कर रहे होते हो, सारा जो पैसा है वो अब फिर आपके यहाँ पे पाकिस्तान आ रहा होता है डॉलर की सूरत में यहाँ पे। तो इससे मुल्क को और कौम को सबको फ़ायदा होता है। तो बहरहाल ये था मेरा भाई एक व्लॉग मालूमाती। अगर आप लोग को मेरा व्लॉग पसंद आया तो मुझे कमेंट ज़रूर करना भाई। और इस व्लॉग को मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि लोगों में भी अवेयरनेस आए, लोगों को पता लगे एलसी की भी क्या अहमियत है। तो इसी के साथ ही अफान राज खान को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।